जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं एक सनी जगह पे बैठा हुआ था और कुछ खबर मेरे सामने आई, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। और वो ये है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि मुझे आईएसआई वाले जो हैं, जो पाकिस्तान की सुपीरियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो केसेस दिखाया करते थे नवाज़ शरीफ के बारे में या बाकी सियासी जमातों के बारे में, और मुझे मोटिवेट किया करते थे कि इनके ख़िलाफ़ स्ट्रगल करो। और बाद में मुझे पता चला, और ये बताते थे कि किस तरह जो पुरानी हुकूमत होती थी, यानी कि नवाज़ शरीफ और उनके जो बच्चे हैं, ये शहबाज शरीफ और उनके जो बच्चे हैं, वो चाइना से किक बैक्स लेते थे, वो चाइना जाते थे किस तरह। और वो कहते आईएसआई वाले मुझे ये कहानियाँ सुनाते थे। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये तो पता चलता है कि पाकिस्तान में ये जो हाइब्रिड सेटअप है ये इंस्टॉल किया गया था, यानी कि इस सेटअप को इंस्टॉल करने में जो इमरान खान कहते हैं, आप देखें इमरान खान को उतरे हुए 4 माह हो गए हैं और वो सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं फ़ौज के ऊपर और इंटेलिजेंस इदारों के ऊपर कि मुझे तुम लोग लेके आए हो, मुझे तुमने बताया था कि ये चोर हैं, मुझे तुम लोगों ने बताया था कि ये डाकू हैं, और मैं तो इन डाकुओं के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया। और अब आप मुझे कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक है, अब आपने मुझे उतार के इनको बैठा दिया है। तो इमरान खान का बेसिकली सेंट्रल जो इल्ज़ाम है वो तो ये है कि भाई तुम लोग मुझे उतारते हो, इनको ले आते हो, इनको उतारते हो, किसी और को ले आते हो, और कहते ये हो कि भाई तुम लोग जो हो आए करप्शन के ख़िलाफ़ काम करें, आए जो है वो हम दुनिया में उस चीज़ के ख़िलाफ़, दुनिया में अच्छा मुल्क का नाम बनाएं। तो वो कह रहे हैं कि तुम लोग तो मुझे सारा कुछ करते थे। सो उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, जाहिर बात है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और इससे ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान में एक हाइब्रिड सेटअप जो है वो भी रहा है। और हाइब्रिड सेटअप ये था कि फ़ौज और जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो मिल के काम करेंगे, बिकॉज शायद फ़ौज ये समझती है कि जो सिविलियंस हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि वो अकेले मुल्क को चला सकते हैं। सो उनको इस चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं इस चीज़ से जारी बात है, हमें परेशानी होती है, परेशानी ये होती है कि यार ये मुल्क अच्छा भला चल रहा था, ठीक है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट चलते हैं, कभी एक हुकूमत को लाया जाता है तो कभी दूसरी को लाया जाता है, कभी उसको गिराया जाता है तो फिर किसी और को लाया जाता है, फिर और पॉलिटिकल प्लेयर तैयार किए जाते हैं, उनको 10-10 15-15 साल नर्चर किया जाता है। इमरान खान को देखें ना, पिछले 20 साल इमरान खान को नर्चर किया गया, इसको उठाया गया, इसको रेज़ किया गया। कभी हम तालिबान बनाते हैं, कभी हम सियासी जमातें बनाते हैं। हम ये क्यों नहीं समझते कि इस मुल्क के अंदर एक नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोसेस के ज़रिए अगर कोई लीडरशिप आ सकती है तो वो आए। लेकिन ये चीज़ जो है कि भाई आप एक बड़े सियासी लीडर के ऊपर हाथ रखें और बाद में ये कह दें कि यार ये जो लीडर है इसको हम लेके आए हैं, ये हमारा बंदा है, और बाद में हम इसको गिरा दें, बेशक कौन पूछने वाला है या किसको हम जवाब दें। तो ये क्वेश्चन जो है ये ज़ाहिरी बात है एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, और इससे ज़्यादा बात है बड़ी तकलीफ़ हो रही है लोगों को। और यही वजह है कि इमरान खान ने पाकिस्तानी फ़ौज को जितना नुकसान पहुंचाया इतना भारत भी नहीं पहुंचा सका। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि इमरान खान कह रहा है कि ये सारे मुझे लेके आए, मुझे तो सारा कन्विंस और मोटिवेट करने वाले ये हैं। पाकिस्तान के सहाफ़ी भी जो यही बातें कर रहे हैं, वो जो मेन स्ट्रीम सहाफ़ी हैं वो कहते हैं जी पहले ये हमें इन सियासी जमातों के बारे में करप्शन की कहानियाँ बताते थे कि देखो इन्होंने ये चोरियाँ की हुई हैं, इन्होंने ये करप्शन की हुई हैं। जब वो चोरियों और करप्शन की कहानियाँ सुनाते थे हम मोटिवेट होते थे, हम इनके ख़िलाफ़ बोलते थे टीवी पे। बाद में जब ये इन्हीं को दोबारा पावर में ले आए हैं तो हम पूछते हैं कि भाई फिर हमें वो स्टोरियाँ और कहानी क्यों सुनाते थे। ये एक बहुत बड़ा एक डायलेमा है पाकिस्तान का, और ये बातें खुल खिला के होना शुरू हो गई हैं गली मोहल्ले में। मैं गाँव गया हूँ अपने इधर, अभी मैं बाहर आया हूँ, तो हर बंदा यही बात कर रहा है भाई कि जो मुल्क है उसमें जो पावरफुल हल्के हैं वही फ़ैसला करेंगे, फ़ौज ही फ़ैसला करेगी। मेरा नहीं ख्याल ये पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए अच्छी ऑप्टिक्स हैं, ये ऑप्टिक्स बहुत गंदे हैं। इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है, इससे पाकिस्तान की इकॉनमी गिर गई है। भाई इमरान खान जो है उसके ख़िलाफ़ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, मुझे याद है पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म जो अब्बासी साहब, वो कहा करते थे, उन्होंने कहा जी कि अब पाकिस्तान के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब नहीं हो सकता जब तक इस्टेब्लिशमेंट ना जाए। उनके कहने का मकसद ये था कि जितनी भी छोटी छोटी सियासी जमातें हैं वो सारी तो इस्टेब्लिशमेंट को देख के फ़ैसले करती हैं,
तो हम कैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे? तो इट मीन्स कि अब आज नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने हटाया है इमरान खान को, तो एस्टैब्लिशमेंट की मदद से हटाया, और पहले ये कहते थे हम उसकी मदद नहीं लेंगे। और हमें बताया जाता जनाब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये बड़ा ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, और हम जो है वो मुल्क की मोहब्बत में और अपनी उसकी चीज़ में अपना एक पर्सपेक्टिव दे देते हैं कि नहीं यार ये तो नो कॉन्फिडेंस मोशन था, ये तो अच्छा था। लेकिन बाद में पता चलता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन भी मैनेज किया गया, और इमरान खान कहता है कि मैंने तो इनके तरले किए थे, मुझे ना निकालो और मुझे रहने दो। अभी वो चौक चौक, चौराहे चौराहे, गली गली में खड़े होके उसने जितनी पाकिस्तानी फ़ौज को गालियाँ पड़वाई हैं, यानी कि उसने तो माफ़ नहीं किया, उसने तो शहदा को भी माफ़ नहीं किया इमरान खान ने। रिसेंटली जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान के एक कोर कमांडर और जो एक सीनियर 3 स्टार जनरल, उनके साथ 2 स्टार जनरल और लोग भी थे, वो जब वहाँ पे शहीद हुए तो इमरान खान साहब की पार्टी के लोगों ने जो है वो हाइब्रिड वॉर, जिसकी हमें बताया गया था कि ये 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर है जो इंडिया ने हमारे ऊपर की हुई है, वो हमें पता चला कि भाई इंडिया तो जो कर रहा है उसका तो जारी बात है, उसने तो जो करना है, ये तो इंटरनली कहा गया। और उन लोगों ने सोशल मीडिया पे ट्रोल्स किया इन जनरल्स को। जब हेलीकॉप्टर काफ़ी देर ना मिला तो उन्होंने कहा था इनमें से कुछ जनरल ऐसे हैं जो रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा हैं, तो उन्होंने गालियाँ दी, इन्होंने इतनी ज़्यादा जो है वो इंसल्ट करने की कोशिश की, शहदा की इंसल्ट करने की कोशिश की, फ़ौजियों की, अफसरों की, जिससे ये पता चलता है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तकसीम पैदा कर दी है। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि इमरान खान सच्चा है भाई, उसने जो तकसीम पैदा की है वो तो सच्ची तकसीम पैदा की है। वो कह रहा है भाई मुझे, उसका ये बात तो सही है उसकी कि मुझे हटाया गया है, और मुझे हटाया किस तरह गया है, एक गलत तरीके से हटाया गया है, लेकिन जिस तरह वो आया वो भी गलत तरीका है, ये आते भी गलत हैं और जाते भी गलत हैं। सो इसलिए तो बंद कमरों में पाकिस्तान के फ़ैसले होते हैं। जब बंद कमरों में पाकिस्तान के फ़ैसले होंगे तो ऐसा तरक्की कटा दे सा करनी है। जब जजेस फैसला कर लेते अंदर बैठ के कि ऐसा इनू रखना तो इनू कढ़ना है, जब सियासतदानों की किस्मत का फ़ैसला कोर्ट रूम में होगा और अवाम नहीं करेंगे, जब सियासतदानों की किस्मत का फ़ैसला जिनको अवाम ने वोट डाला हुआ है वो नहीं करेंगे और लोग करेंगे, तो मैंने दसो तुसा की करना है। मैं एक आर्टिकल देख रहा था, इसी तरह पढ़ता हूँ तो देख रहा था कि आयशा सदीक़ा एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, एक ऑथर हैं, उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तानी फ़ौज है, मेरा ख्याल है इंडिया की दीवार में आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान आर्मी इज़ जस्ट एज़ करप्ट एज़ द पॉलिटिशियन इट डिनाउंसेस, यानी कि फ़ौज भी उसी तरह ही जो है वो करप्ट है जिस तरह सियासतदान करप्ट है जिनको ये डिनाउंस करते हैं। लेकिन क्योंकि ये मीडिया को अपने साथ में ला लेते हैं, ये मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को अपने साथ में ला लेते हैं, सो मुझे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है देख के। और हम तो बड़ा सीधा अपनी जो है फ़ौज से मोहब्बत करने वाले, स्टेट से मोहब्बत करने वाले, लेकिन ये जो बातें आ रही हैं इन बातों से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, शर्मिंदगी होती है, परेशानी होती है कि हमारा मुस्तकबिल क्या है यार। हमें श्रीलंका बना रहे हो, हमें अफ़गानिस्तान बना रहे हो। वो हमारे दोस्त हैं साजिद तारड़ साहब, वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो तो सीधी जो है वो अफ़गानिस्तान वाली डायरेक्शन है, वो तो सोमालिया वाली डायरेक्शन है। तो ये तकलीफ़ और दुख तो फिर बहुत होता है कि जब आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है वो अफ़गानिस्तान और सोमालिया वाली हो। जब ये डायरेक्शन ही अफ़गानिस्तान और सोमालिया वाली है तो हम खित्ते में किसका मुकाबला कर सकते हैं? क्या हम भारत का मुकाबला कर सकते हैं? हम तो आपस में लड़ रहे हैं, हमारी तो फ़ौज लड़ रही है सियासतदानों के साथ, सियासतदान लड़ रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, और फ़ौज लड़ रही है मीडिया के ख़िलाफ़, मीडिया कह रहा है हमें फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ना है, और जो मीडिया है वो उन सियासतदानों के खिलाफ लड़ रहा है जो करप्ट हैं। तो हम तो देयर इज़ अ फाइट ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। मैं रियलिज़म के जब हम थ्योरी पढ़ा करते थे तो वो कहा करते थे, वो कहते थे देयर इज़ अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये होता है कि हर मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ रहा होता है। मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान में भी यही है, देयर इज़ अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। हर कोई हर एक के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, और उसका नुकसान क्या हो रहा है उस लड़ाई का नुकसान ये हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन तकसीम होता जा रहा है, मुआशरा जो है वो कटता जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर प्रेशर आता है। मैं तो आप ब्यूरोक्रेट्स की बातें सुने तो आप परेशान हो जाएंगे। उनको फोर्स किया जाता है तुम ये ट्रांसफ़र करो, तुम ये फ़ैसला करो, तुम ये करो, तुम वो करो। जब वो फैसले करते हैं तो वो बच जाते हैं, नहीं तो उनकी ट्रांसफ़र्स हो जाती हैं, और उनकी ट्रांसफ़र भी दिल करे किथे दी किथे हो जाए।
दिल करे तो उनकी ट्रांसफ़र जो है बलूचिस्तान हो जाए, उनकी ट्रांसफ़र जो है वो कहीं लसबेला हो जाए, कहीं मच्छ में हो जाए, और वो आदी हो गए हुए हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, अच्छे शहरों में काम करने के, जो है वो दूसरे इलाकों में नहीं चाहते। वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। इमरान खान ने जो इमरान खान ने डैमेज पहुँचाया है, जिस तरह ये आया है, और अब वो पहले उसने हमें ये डैमेज पहुँचाया कि उसने मुल्क में पोलराइजेशन की, फिर उसने दुनिया से भी हमें डिस्कनेक्ट कर दिया, और हम यहाँ बैठे हुए हैं, असी कहते हैं जनाब, और तो वो फौज नूं रोंदा पिया, कहता जी तुसा मैनू कटदा, मैनू एस्टैबलिशमेंट ने फारग कर दिया। और वो उसने तो सीधा इल्ज़ाम लगा दिया एजेंसियों के ऊपर। उसने कहा भाई मुझे तुम लोग सारा कुछ बताते थे, मुझे तुम बताते थे कि शहबाज शरीफ के बेटे जो हैं वो चाइना से किक बैक्स लेते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने कहा अगर नवाज़ शरीफ को इमरान खान हर काम कर रहा है, बड़ी तेज़ी से, बड़े स्मार्ट अंदाज के साथ एस्टैब्लिशमेंट को की इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा जी मुझे तो अगर नवाज़ शरीफ तो फारग नहीं हो सकता था अगर ISI और MI के ब्रिगेडियर्स बीच में ना आते। ये उनकी स्टेटमेंट है 2 दिन पहले, आई थिंक मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो मैं सुन रहा था। तो मुझे बताएं पीछे रह क्या गया है। अब होता ही है कि ये इतने पावरफुल और ताकतवर लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट इन्हें हाथ भी नहीं डाल सकती, या फिर डालेंगे तो शायद वक्त पे आने पर डालेंगे। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही हम किसकी बात करें, क्या बात करें। और यकीन करके माने यहाँ मैं बाहर हूँ, ट्रस्ट मी, जो मुझे कल रात किसी जगह बैठा हुआ था तो लोग जो है वो बातें जिस तरह कर रहे हैं, हर बंदा बच्चे को पता है यहाँ पे कि यार देखो इमरान खान ने ऐसा बयान, उन्होंने कहा जी इमरान खान को फ़ौज ने निकाल दिया। बच्चा एक ही बात कर रहा है। ये बातें हो रही हैं, और जो आगे आके बैठ गए हैं करप्ट, उनका कोई विज़न ही नहीं है, उन्होंने पता ही नहीं यहाँ केड़े पास जाना है, किधर ਨੂੰ मुड़ना है, उनको कख पता नहीं है। बस वो लगे हैं तड़ जड़ा है ना, वो कह रहे हैं हुकूमत करनी है। और उनको ये डर था कि अगर हमने ये इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस ना लेके आए तो अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर इमरान खान अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगाएगा, और उस मर्ज़ी के आर्मी चीफ़ से फिर वो फैसले लेगा। इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए। नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके इमरान खान ने क्या जी मैंने तो अमरीका कढ़ाया है, तो सारे अमरीका ना रले हैं। उसने फ़ौज को भी मीर जाफ़र मीर सादक कह दिया। उसने वो कहा जी अंदर से कॉन्स्पिरेसी हुई है। उसने क्या नहीं कहा, उसने सबको गंदा कर दिया। और फिर वो जो कॉन्स्पिरेसी है वो सारा कुछ है, वो अब रोते हैं वो सारे, और वो परेशान हैं कि भाई ये किधर चल रहा है सारा कुछ। सो एक हम इतनी बड़ी दलदल और गंद में घुस चुके हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इवन इमेजिन, यू जस्ट कैन नॉट थिंक ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन। आप सोच भी नहीं सकते कि इस वक्त पाकिस्तान में ये कितने बड़े पैमाने पे कितना गंद मच गया हुआ है। वेरी अनफॉर्चुनेट, और इसका कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा। और अब आप देख लेना कि अब अगर जिसे कहते हैं कि इमरान खान जो है उसने जो है वो उन्होंने प्रॉपर एक कोशिश की कि फ़ौज के अंदर, क्योंकि फ़ौज हमें पसंद करती है लेकिन टॉप जनरल जो हैं उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ काम की है, तो ऐसा करें फ़ौज के अंदर तकसीम डाल दें। इमरान खान उसमें नाकाम हो गया, और इमरान खान का जो चीफ़ ऑफ स्टाफ है वो इस वक्त जेल में, और वो रो रहा है वहाँ पे जेल में। अभी थोड़ा मैं कल उनकी एक वीडियो आ रही थी, वो रो रहे थे, वो अवाम वो ऊंची जाते हुए कोर्ट में जाते हुए रो रहा था व्हील चेयर पर, और वो कह रहा था मैनू मार देने, मेरे जुल्म करते हैं, मेरे से ये करते हैं, मेरे से वो करते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि ये बड़ी अजीब चीज़ें हो रही हैं, ये बड़ी अजीब चीज़ें हो रही हैं कि अब इल्ज़ाम इस हद तक लग गए हैं, उनसे सीधियाँ गल्लां होंदियां ने भी हैं। अब वो चीज़ नहीं रही कि आप ये कह सकें कि जनाब मामला जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। और झूठ उनका बिकता है, वो झूठ इतना ज़्यादा बेचते हैं कि इमरान खान साहब कि उनका झूठ बिकता है, आप उन्हें कुछ भी नहीं कर सकते। और वो कह रहे हैं कि पाए नसी जड़ा है ना वो फ़ौज के अंदर तकसीम की बातें कर रहे हैं, और फ़ौज को इस वक्त जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो किसी और से नहीं है, वो इमरान खान साहब से और उनकी पार्टी से, क्योंकि वो उनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो हर घर में घुस गए हैं, क्योंकि वो मोटिवेट हैं। क्योंकि होता ये है कि हमारे जो सरकारी लोग होते हैं वो 70 साल 75 साल, वो जितनी देर भी 60 साल 40 साल सर्विस करते हैं, उनको एक ही चीज़ बचाई जाती है, अमेरिका हमारा जो है ना दुश्मन है। जब वो पावर में होते हैं तो वो जफियाँ डालते हैं, जब वो अपोजिशन में जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो कहते हैं अमेरिका जो है ना गद्दारी करने है, साड़ा दुश्मन है। हम डबल गेम करते हैं, हम नेशनली कंसर्नड ही, हम नेशनली क्लियर ही नहीं है कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा दोस्त है। जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है वो भी हमारा दुश्मन ही निकल आता है। ईरान हमारा नेबर है, वो हमारा दुश्मन है।
चाइना हमारा दोस्त है, हमारा नेबर है, लेकिन उन्होंने ना सारे मामला तो जी बड़े ख़राब। अभी वो रिसेंटली पोलिट ब्यूरो के आए हुए थे, वो में झड़कियाँ दे के गए हैं कि जी आपसे तो सिक्योरिटी संभाली नहीं जाती, तो हम खुद ही फिर सिक्योरिटी कर लें, हम अपनी सिक्योरिटी कंपनियाँ लें हैं। तो मामला तो जिन्होंने गल कहते हैं गल वध गई है। ये दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी वेरी स्मार्ट। सो द डायरेक्शन इज़ नॉट क्लियर, द डायरेक्शन इज़ नॉट डिटर्मिन्ड। इन सिचुएशन का बिल्कुल अभी कुछ पता नहीं है, बट लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये जो इमरान खान का इल्ज़ाम है, इसको मेरा ख्याल है क्लैरिफाई होना चाहिए वंस फॉर ऑल, हमें पता चल जाना चाहिए, ताकि ये जो लोग कोई अगर हैं और मुलव्वस हैं उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जा सकें। थैंक यू वेरी मच। और इमरान खान को भी सज़ाएँ दें और इनके लोगों को भी सज़ाएँ दें जो पाकिस्तान फ़ौज के अंदर तकसीम पैदा करते हैं, जो रैंक एंड फाइल के अंदर तकसीम पैदा करते हैं, और जो फ़ौज की इंसल्ट करते हैं, जो फ़ौज के मोराल को नीचे लेके आते हैं। बिकॉज फ़ौज इज़ समथिंग एल्स। टॉप पे जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, दे आर समथिंग एल्स। सो इसमें ये नहीं है कि आप 6.5 लाख फ़ौज जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी उन्होंने मेरे रगड़ छोड़ो। दिस इज़ नॉट फेयर एंड दिस शुड नॉट हैपन। बट ये जो इन्वेस्टिगेशंस हैं ये ज़रूर होनी चाहिए ताकि पता चल सके। थैंक यू वेरी मच।